अच्छा जी, लास्ट टाइम तक हमने बेसिक कैलकुलेशन कर ली थी और मोड क्लास भी फाइंड आउट कर लिया था। अब हमने अर्थमेटिक मीन भी फाइंड आउट कर लिया था। अब हमने मोड फाइंड आउट करना है। तो मोड आपके पास, मोड के लिए एल की वैल्यू 24.5 दैट इज मोड क्लास की लोअर क्लास बाउंड्री। मोड क्लास की लोअर क्लास बाउंड्री जो है वो आपके पास 24.5 आ रही है। तो ये आपके पास क्या हो जाएगी, एफ। उसके बाद एफ एम जो है वो आपके पास 208। नेक्स्ट आपके पास एफ वन जो है वो आपके पास 7176। और जो आपके पास एफ टू है जो है वो 173। ये सारी वैल्यूज हम मोड में सब्स्टिट्यूट करेंगे। और एच जो है क्लास इंटरवल, क्लास इंटरवल जो है वो आपके पास 5 आ रहा है। तो जब मोड में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो मोड का ये सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे और हमने कैलकुलेशन कर, जब हम कैलकुलेशन कर लेंगे तो हमारे पास मोड का आंसर। नेक्स्ट हमने फाइंड आउट करना है स्टैंडर्ड डेविएशन। सिमिलरली स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए समीशन एफ एक्स फाइंड आउट कर लेना है, समीशन एफ फाइंड आउट कर लेना है और हमने समीशन एफ एक्स स्केयर, ये सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे और स्टैंडर्ड डेविएशन हम फाइंड आउट। उसके बाद हमने क्या करना है, पियरसन कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस में वैल्यू सब्स्टिट्यूट। पियरसन कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस में हमने क्या करनी है, सारी वैल्यू। मीन की वैल्यू आपके पास आई है 29.0532, मोड की वैल्यू आ गई 26.88 और आपके पास स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू आ गई 6.8027। ये हम सारी वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करेंगे। जब हम सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, स्क्यूनेस का आंसर जो है वो पॉजिटिव आया है। पॉजिटिव क्या आया है, पॉजिटिव आपके पास आया है 0.3182। तो ये पॉजिटिव है तो इस वजह से हमारे पास क्या हो जाएगा, एस कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस जो है वो आपके पास पॉजिटिव। सो द डिस्ट्रीब्यूशन इज पॉजिटिवली स्क्यूड। डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो आपके पास क्या है, पॉजिटिवली स्क्यूड। तो ये जो हमें गिवन डिस्ट्रीब्यूशन थी ये आपके पास क्या है, पॉजिटिवली स्क्यूड। नेक्स्ट हम एक और एग्जांपल सॉल्व करते हैं जी। एग्जांपल है हमारे पास, फाइंड द स्क्यूनेस ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन। एक डिस्ट्रीब्यूशन आपको गिवन है, आपने क्या फाइंड आउट करना है, इसकी स्क्यूनेस। तो सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। इसके भी सबसे पहला काम हमने इसकी क्लास बाउंड्रीज बनानी है। अब क्लास बाउंड्री आपको क्या बताया था कि क्लास बाउंड्री के लिए आपने क्या करना है, आपने फर्स्ट क्लास की अपर लिमिट और सेकंड क्लास की लोअर, इन दोनों का डिफरेंस लेना है। यहाँ पे अपर लिमिट जो है वो आपके पास 9.5 है और सेकंड क्लास की लोअर लिमिट जो है वो आपके पास 10। 10 माइनस 9.5 ये आपके पास 0.5 आ जाएगा और 0.5 को 2 पे डिवाइड कर, जब 2 पे डिवाइड करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 0.2। अब 0.25 को आपने क्या करना है, लोअर में माइनस करना है। ये जो आपके पास लोअर क्लास लिमिट्स हैं, ये आपके पास लोअर क्लास लिमिट्स हैं और ये आपके पास अपर क्लास लिमिट्स हैं। ठीक है, लोअर में आपने माइनस करना है और अपर में ऐड करना है। जीरो में जब माइनस करेंगे हम 0.25 तो ये आपके पास नेगेटिव 0.25 आ जाएगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्लासेस जो है वो नेगेटिव आ सकती है। ठीक है, तो 0.5 9.5 में जब ऐड करेंगे तो ये आपके पास 9.75। सिमिलरली 19 में ऐड करेंगे और 10 में माइनस करेंगे, तो ये आपके पास क्लास बाउंड्रीज बन गई। नेक्स्ट हमने एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। एक्स की वैल्यू आपको क्या बताया था, एक्स की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करनी है। एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए आपने अपर और लोअर को ऐड करना है, यानी कि अपर क्लास लिमिट और लोअर क्लास लिमिट को ऐड करना है। यहाँ पे 0 एंड 9.5 इन दोनों को ऐड करेंगे, यानी कि इन दोनों वैल्यूज को आपने ऐड करना है। ऐड करने के बाद 2 पे डिवाइड कर, जब 2 पे डिवाइड कर देंगे तो वो हमारे पास क्या आ जाएंगी, एक्स की वैल्यूज। ठीक है, तो एक्स की वैल्यूज आपके पास 4.75, देन आपके पास 14.75 एंड सो। नेक्स्ट हमने एफ एक्स फाइंड आउट करना है, एफ एक्स स्क्वायर फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे हम एक्स स्क्वायर ले लेते हैं।
एक्स का स्क्वायर कर लेंगे और उसको आपने क्या करना है एफ कोरिस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी के साथ मल्टीप्लाई। सिमिलरली आपने क्या करना है एफ को एक्स के साथ भी मल्टीप्लाई कर देना है, यानी कि एफ की कोरिस्पॉन्डिंग वैल्यू पहली वैल्यू आपके पास 10 है, एक्स की कोरिस्पॉन्डिंग वैल्यू जो है वो 4.75 है, मल्टीप्लाई कर लेंगे। सिमिलरली एफ की कोरिस्पॉन्डिंग वैल्यू को एक्स स्क्वायर के साथ भी मल्टीप्लाई। तो ये सारी आपने कैलकुलेशन कर कौन कौन से कॉलम बनेंगे, एक आपके पास एफ एक्स का कॉलम बनेगा और एक आपके पास एफ एक्स स्क्वायर का। टोटल कॉलम कौन कौन से बनेंगे, सबसे पहला काम आपने क्लास बाउंड्रीज बनानी है। क्लास बाउंड्री क्यों बनानी है, क्योंकि आपने मोड के लिए जरूरी है कि आपके पास क्लास बाउंड्रीज होनी चाहिए। उसके बाद एक्स फाइंड आउट करने हैं, क्योंकि मीन के लिए भी और स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए भी आपने क्या करना है एक्स की वैल्यू फाइंड आउट। फ्रीक्वेंसी आपको क्वेश्चन में गिवन होगी। नेक्स्ट कॉलम जो आपको चाहिए वो एफ एक्स का कॉलम चाहिए, एफ मल्टीप्लाई बाय एक्स। और नेक्स्ट कॉलम जो है वो आपको चाहिए एफ एक्स स्क्वायर का, यानी कि यहाँ पे स्क्वायर जो है वो जस्ट एक्स के ऊपर है। एक्स स्क्वायर का कॉलम आप ना बनाएं तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। जस्ट आपको कौन कौन से कॉलम चाहिए, क्लास बाउंड्री एक्स, एफ एक्स एंड एफ एक्स स्क्वायर। उसके बाद हम सम कर लेते हैं, एफ का सम चाहिए हमें, एफ एक्स का सम चाहिए और एफ एक्स स्क्वायर का चाहिए। इनका सम कर लेंगे। सम करने के बाद हमने देखना है कि हमारे पास मोड क्लास कौन सी है। मोड क्लास हमने पढ़ा था जिसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो सबसे मैक्सिमम, जिसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो सबसे मैक्सिमम। तो फ्रीक्वेंसी हम देखते हैं, ये फ्रीक्वेंसी वाले कॉलम में देखने हैं हमने, सबसे मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी जो है वो 39, सबसे मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी जो है वो आपके पास 39 है। तो ये जो हमारे पास क्लास है ये आपके पास क्या बन जाएगी, मोड क्लास। ये आपके पास मोड क्लास है, ठीक है। अब इसकी लोअर क्लास मोड का फार्मूला हमारे पास था एल प्लस एफ एम माइनस एफ वन ओवर एफ एम माइनस एफ वन प्लस एफ एम माइनस एफ टू मल्टीप्लाई बाय एच। एफ एम चाहिए और हमें एफ वन चाहिए। यहाँ पे एफ एम क्या हो जाएगा, एफ एम जो हमारे पास मोड क्लास की फ्रीक्वेंसी है 39 जो है ये आपके पास एफ एम हो जाएगा। और उसके बाद आपके पास जो 30 है ये एफ वन हो जाएगा, यानी कि इससे प्रीवियस क्लास की जो भी फ्रीक्वेंसी है वो आपके पास एफ वन हो जाएगा। सिमिलरली इससे नेक्स्ट क्लास की जो फ्रीक्वेंसी है वो आपके पास क्या हो जाएगी, एफ टू हो जाएगी। और एच जो है वो आपके पास क्या हो जाएगा 39 पॉइंट, लोअर क्लास बाउंड्री ऑफ मोड क्लास, लोअर क्लास बाउंड्री ऑफ मोड। और एच जो है इन दोनों का डिफरेंस लेंगे जो कि आपके पास 10, ठीक है। ये हमने रिक्वायर्ड वैल्यूज फाइंड आउट। अब हम पहले अरिथमेटिक मीन फाइंड आउट करते हैं, समीशन एफ एक्स ओवर समीशन एफ, फार्मूले में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे हमारे पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हम मोड फाइंड आउट करते हैं, मोड हमारे पास एल जो है वो 39.75 था, एफ एम जो है वो 39 था, एफ वन जो है वो 30 है, एफ टू जो है वो 33 है, एच जो है वो 10। ये फार्मूले में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारे पास मोड का आंसर आ जाएगा। मोड का हमारे पास क्या आ जाएगा आंसर। नेक्स्ट हमने स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड आउट करना है। अगेन स्टैंडर्ड डेविएशन का फार्मूला समीशन एफ एक्स स्क्वायर ओवर समीशन एफ माइनस समीशन एफ एक्स ओवर समीशन एफ का होल स्क्वायर। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन का आंसर जो है वो आपके पास 23 है। अब हमने क्योंकि एक ही कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस अभी तक पढ़ा है, पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस, पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस जो है वो आपके पास मीन माइनस मोड ओवर स्टैंडर्ड डेविएशन है। तो इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस जो है वो आपके पास आ जाएगा 0.0613। क्योंकि पॉजिटिव आंसर आ रहा है तो इस वजह से ये क्या होगा, पॉजिटिवली स्क्यूड हो जाएगी। डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो हमारे पास क्या हो जाएगी, पॉजिटिवली स्क्यूड हो जाएगी। और ये बहुत कम जो है वो पॉजिटिवली स्क्यूड है। ये नियरेस्ट क्योंकि 0.06 आ रहा है तो इस वजह से ये नियरेस्ट टू सिमेट्रिकल होगा, ठीक है। यानी कि इसका कर्व जो है पॉजिटिव जो हमारे पास इसकी टेल है वो 0.06 डिग्री जो है ये आपके पास क्या होगी, पॉजिटिव की तरफ टेल होगी, ठीक है। तो डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो आपके पास क्या होगी, पॉजिटिवली स्क्यूड।